प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी की बुक के 8th चैप्टर नया समाज बनाए के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको पहले इस पार्ट को रीड करना है। आप हमारा वीडियो देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले हम करेंगे स्वर्ग शब्द अर्थ। पहला है हमारा स्वर्ग। आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ। स्वर्ग एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाला स्थान, जहां सब प्रकार के सुख मिलते हैं। दूसरा है कड़ियां जोड़ना, मेल करना। तीसरा हाथ बटाना, सहायता करना। अलख जगाना, नए विचारों का प्रसार करना। गगन आकाश। धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। अब कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें हमें बोलना है। उच्चारण के लिए देखिए आपके बुक में दिए हुए, हमें उनको बोलना है। पहला है बंधन, वंदन, चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियां, श्रम, आंगन, स्वर्ग बनाए, तोड़े। ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे, आपको बोलने हैं। अब आता है सोचे और बताएं। इसमें हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनके हमें शब्दार्थ बताने हैं, भावार्थ बताने हैं। पहला है अ पे देखिए, जाति पांति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। तो हमें इसका अर्थ बताना है हिंदी में। तो इसका अर्थ है समाज में जाति पांति की कुरीतियों को दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। अगला है बै, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। तो इसका अर्थ है समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। तीसरा है धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। तो इसका शब्दार्थ है लोगों को प्रेम से यही बताएं कि इस धरती पर सबका समान अधिकार है। ये धरती आकाश हम सब के लिए हैं। तो ये शब्दार्थ हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो पाएंगे। अब हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो ये हमने कविता के अंदर से ही करने हैं। पहला है इस धरती के, तो आगे का हमें शब्द भरना है हर मानव का। यहाँ पर हमें लिखना है हर मानव का। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी ये लाइन। हर मानव का मानवता से, यहाँ पर आएगा मानवता से नाता जोड़े। हमें इस तरह से ये पंक्तियां पूरी करनी है। अगला है बै, नई रोशनी, नई रोशनी की किरण बन, आज सजा दें घर आंगन। आज सजा दे हर घर आंगन। तीसरा है श्रम, श्रम का जीवन मंत्र बनाए। श्रम का जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। तो मैं इस तरह से आपको ये जो लाइनें हैं वो याद करनी है। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है भारत माता के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। इसका उत्तर है भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। प्रश्न तीसरा है कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। इसका आंसर है कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहां ऊंच नीच
जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। प्रश्न चौथा है, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? तो इसका आंसर है, कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। प्रश्न पांचवा है, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन 6 है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेल जोल वाले सुखद भविष्य से है। क्वेश्चन 7वां है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए? इसका आंसर है, हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब है भाषा की बात, व्याकरण। तो आपको क्या करना है, इस कविता में अनुस्वार, जहाँ पर देखिए ऊपर एक बिंदु लगा होता है और एक चंद्र बिंदु लगा होता है, तो जिस पे एक बिंदु लगा होता है इसकी ध्वनि नाक से आती है, तो वहाँ वो हमें शब्द ढूंढने हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। और जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने बुक में से ये कुछ शब्द ढूंढे हैं अनुस्वार के, जहाँ पर एक बिंदु लगा हुआ है। बंधन, जोड़े, चंदन, वंदन, किरणें, मंत्र, तोड़े, संदेश। तो ये थे हमारे अनुस्वार के शब्द। अब है अनुनासिक के, जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा होता है। बनाएं, कड़ियाँ, बंटाएं, आंगन, जगाएं, मिटाएं, सुनाएं, जाति पाति, ऊंच नीच। ये हमने कहीं से नहीं ढूंढे हैं, आपकी बुक का जो चैप्टर है उसी में से ढूंढे हैं। आपको भी इसी तरह से ढूंढने हैं। तो अब हमारा प्रश्न है, यह भी करें। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, आप कैसे समाज के निर्माण की बात करें? तो ये क्वेश्चन आपको खुद कर लिखना था, बट हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए आंसर तैयार किए हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर, हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करेंगे जिसमें भाईचारा रहे, ऊंच नीच व जाति पाति का भेदभाव ना रहे, सबको उन्नति का मौका मिले और सब सुखी रहें। एक सबके लिए और सब एक के लिए, ऐसे भाव को सभी अपने जीवन में अपनाएं। क्वेश्चन दूसरा है, आदर्श समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका आंसर है, आदर्श समाज के निर्माण में हमारी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। हमें इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस काम के लिए हमें सभी को प्रेरणा देनी चाहिए। हम समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। तो बच्चों, आज हमने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर किए हैं। आप दोनों वीडियो देखिएगा जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया है और जो आज हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद।